फैसल आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। फैसल ये आप स्लाइड नंबर 10A+B ये शो कर दें। सर एक मिनट, मैं लैपटॉप में कर लूँ। जी आ जाएं बच्चों इस स्लाइड के ऊपर। ये स्लाइड नंबर 10 है। इसके बाद 10A 10B 11 12 से लेकर 15 तक हमने जाना है। ये आज का लेक्चर है। उसके बाद फिर हम देखते हैं। ये देखें जी, इसको हम कहते हैं नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल ये चांदनी चौक है आपका, जिसमें चार तरफ से ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, तो A B C और D वो चार पॉइंट्स हैं जहां पर ट्रैफिक आ रही है। तो इन चारों पॉइंट्स को हमने A B C और D के नाम से जाहिर कर दिया। रोड्स जो हैं, जो चांदनी चौक और अपना सैदपुर को मिला रही है, उसको हम X1 कह रहे हैं। फिर चांदनी चौक और रहमानाबाद को जो मिला रही है, उसको हम X2 कह रहे हैं। फिर रहमानाबाद से वापस सादकाबाद की तरफ जो आ रही है, उसको हम X3 कह रहे हैं। और सादकाबाद से वापस जो चांदनी चौक पर आ रही है, हम उसको X4 कह रहे हैं। तो ये फिगर जो होगा ना, ये आपको बनाकर दिया जाएगा। ठीक है ना। आपने अब देखें ए पॉइंट पर आ जाएं, पॉइंट ए के ऊपर। तो ए के अंदर जो ट्रैफिक इन फ्लो इज इक्वल टू आउट फ्लो का प्रिंसिपल अप्लाई करें। ए पर जो ट्रैफिक आ रही है वो कितनी है? X4। ये अभी टी प्लस 100, T-100, T-200 इसको छोड़ दें। ए पर जो ट्रैफिक आ रही है वो कितनी है? X4। और ए से बाहर कितनी जा रही है? 200 प्लस X1। ठीक है। इसी तरह बी पॉइंट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है वो कितनी है? X2 और 100। तो X2 प्लस 100 एक साइड पर कर लिया, और इसमें से बाहर जा रही X1 प्लस 100 बी पर आ रही है, और X2 बी में से बाहर जा रही है। इसी तरह सी पॉइंट पर जो ट्रैफिक आ रही है वो है X2 प्लस 200, और बाहर जा रही है X3। इसी तरह से पॉइंट डी पर जो ट्रैफिक आ रही है वो है X3, और बाहर जा रही है 100 प्लस X4। इन सारी इक्वेशंस को इस तरह अरेंज कर लें कि नंबर्स एक साइड पर रह जाएं, बाकी एक साइड पर। तो ये आपका सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस बन गया। ये देखें, -x1 पहली इक्वेशन -x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 200। इसी तरह से बी पॉइंट की इक्वेशन ये बन गई, सी पॉइंट की इक्वेशन ये बन गई। ये फैसल आखिर पर जो चार इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये वाली, ये जिन पर मैं कर्सर फेर रहा हूँ, ये लेफ्ट पे
इन इक्वेशन फॉर्म के आगे ये 4 इक्वेशंस, ये जिन पर मैं कर्सर फेर रहा हूं, नीचे नीचे और नीचे, ये 4 इक्वेशंस। हाँ, इन चारों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो ये बन गई। ठीक है, ये इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है। इसकी एचिलॉन फॉर्म निकालें, 10A पेज पर आ जाए। ये हाँ जी, ये फैसल आपकी तरफ से कुछ हुआ है? सर ये तो अगले पेजों पर हम चले गए। सर नहीं, ये वाला पेज था ना सर, आगे करूं? 10 के बाद 10A। ये है ना सर? जी नजर नहीं आ रहा। पता नहीं सर, ये हाँ हाँ, ये 10A पेज आ गया। ठीक है जी, इसकी आपने एचिलॉन फॉर्म निकाली, ये 10A, इसकी एचिलॉन फॉर्म निकाली। तो ये देखें, ये जो आखिरी लिखी हुई है, आखिरी जो मैट्रिक्स की फॉर्म है, क्या ये एचिलॉन फॉर्म में आ चुकी है? जी सर, आ गई है। आ गई है। हाँ जी, आखिरी रो पर हाथ रखें, पूरी रो पर हाथ रखें, पूरी रो को कवर कर लें। तो रैंक ऑफ ए कितना है? 3। रैंक ऑफ ए बी कितना है? 3। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 4। तो जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर हो लेकिन लेस हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। स्लाइड थोड़ी सी ऊपर कर दें फैसल। ऊपर, हाँ जी, ये देखें। इसको अब हमने सॉल्व किया, x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 100 आ गई, और x4 को आपने t कर लिया तो x3 की वैल्यू आ गई 100 प्लस t। दो वेरिएबल्स फिक्स हो गए, x4 प्लस x4 इज इक्वल टू t और x3 इज इक्वल टू 100 प्लस t। ऊपर करें। बस सर, इसके नीचे नहीं है। अच्छा, वो ऊपर कर लें, ऊपर ऊपर, हाँ, और ऊपर करें। बस सर, इससे नीचे नहीं है। ठीक है, 10B स्लाइड चले जाएं। ये 10B आ गई। यहां से आपने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली जो पीछे एचिलॉन फॉर्म दी हुई थी। तो x1, x2, x3 और x4 की वैल्यूज आ गई। t माइनस 200, x4 की वैल्यू t आई थी, x3 की वैल्यू t प्लस 100 आई थी, x2 की वैल्यू t माइनस 100 आ जाएगी, और x1 की वैल्यू माइनस 200 आ जाएगी। अब ट्रैफिक में नंबर ऑफ कार्स कभी नेगेटिव हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती। तो हमने कौन सा नंबर मिनिमम सिलेक्ट करें कि ये सारे आंसर या जीरो, नो ट्रैफिक तो हो सकती है लेकिन नेगेटिव ट्रैफिक नहीं हो सकती, कि ये रिजल्ट या जीरो या पॉजिटिव आ जाए। तो अगर हम टी को इक्वल टू, टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साथ मिलाएं, तो टी को हमें रखना पड़ेगा टी माइनस 200 शुड बी, टी शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। तो ये 200 अगर हम सब में पुट करें तो पहले पॉइंट पर ट्रैफिक फ्लो क्या था देख लें। t इज इक्वल टू टी, 200 इज इक्वल टू 200 आ जाएगा। पॉइंट सी पर भी 300 इन और 300 आउट, 4 पर भी 300 इन और 300 आउट, और बी पर भी 100 माइनस 100। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सारे पॉइंट्स बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, 11th स्लाइड पर आई। ये 11th आ गई। इसके पॉइंट्स देखें कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स हैं।
चारों पर इन और आउट की इक्वेशनें बनाएं। ए की मैं बनवा देता हूं। ए पर आ कौन कौन सी चीज रही है, x1 प्लस 200। ए पॉइंट पर आ जाएं। ए पर आ कौन कौन सी रही है, 200 आ रही है क्योंकि 200 का एरो ए की तरफ है। x1 भी ए पर आ रहा है, x1 भी ए पर आ रहा है। ये देखें, ये और ए में से बाहर क्या क्या जा रहा है, x4 प्लस x2। ये देखें, इसी तरह से बी सी डी। स्लाइड ऊपर करें, 12 नंबर स्लाइड पर आ जाएं फैसल। ये 12 थी, ये 12 आ गई, ये 12 आ गई। हाँ जी, ये देखें कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, 6, x1 x2 x3 x4 x5 x6। इसकी एची नीचे, इसको ऊपर करें स्लाइड को तो देखें इसकी एचिलॉन फॉर्म आ गई है। और हाँ जी, और ये देखें एचिलॉन फॉर्म आ गई। जी सर। रैंक ऑफ ए कितना है, 3। रैंक ऑफ ए बी कितना है, 3। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 6। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। स्लाइड नंबर 13 पर आए। ये 13 आ गई, ठीक है जी। ये देखें, इस पर भी ये ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम दिया गया है, 13 14 15। ये वाला प्रॉब्लम स्लाइड नंबर 13 से 15 तक आप लोग अभी क्वेश्चंस मुकम्मल करें। 13वां जरा ऊपर करें फैसल। ये 13 के चारों पॉइंट हो गए। 13 के बाद 14 नंबर पर जाएं, 14 नंबर स्लाइड। ये 14 आ गई। इसके भी इन और आउट बना दिए। और 15 पर आए, ये 15 पर, ये 15वीं इक्वेशन जो है ना कंप्लीट, ये अपना 14वां पेज पर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट किया हुआ है और नीचे ये वाले क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों को इन फ्लो और आउटफ्लो प्रॉब्लम्स की समझ आई है कि नहीं आई? जी बताएं। आ गया सर। पूरी क्लास को भी प्रॉब्लम समझ आ रहे हैं ये वाले? टेन पेज से शुरू होकर आप लोगों ने 15 पेज तक जाना है। ऐसा करें, सबसे पहले 10 प्लस 10 ए 10 बी प्रॉब्लम आप लोग रिपीट करें। अभी आपके पास 10 मिनट हैं, बेशक सोल्यूशन देखकर उसको रिपीट करें। जब तक ये प्रॉब्लम पूरा खुद नहीं वर्कआउट करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। ये देखें, ये जो t माइनस 100, t प्लस 100, t और t माइनस 200 थे ना, ये तो जब सोल्यूशन निकल आएगा एचिलॉन फॉर्म के बाद हम पुट करेंगे। शुरू में ये x1 x2 x3 x4 हैं, जब इनकी वैल्यू निकल आई थी तो मैंने यहां पर पुट की, ठीक है। अब जरा इसको एक पॉइंट सी को ही देख लेते हैं। सी पर क्या क्या चीज आ रही है, 200 आ रही है, t माइनस 100 इसमें से बाहर जा, t माइनस 100 भी इस पर आ रहा है और t प्लस 100 इसमें से वापस जा रहा है। तो अगर हम इसको 200 पर बैलेंस करें तो ये बैलेंस हो जाता है। आई समझ बात? ये पेज नंबर 10 प्लस 10 ए प्लस 10 बी, इसका सॉल्यूशन अभी वर्कआउट करें तो फिर आपको जो है ना पेज नंबर 11 का प्रॉब्लम मैं शुरू करवाता हूं। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। इनके माइक खोल दें अगर किसी ने कोई चीज पूछनी है, कोई चीज नहीं समझ आई। सर ओपन है माइक उनके। अच्छा, हाँ जी। अब्दुल्ला आबिद, एहसन मुजफ्फर, अरीज, आसिफ, फरवा, हिकमतुल्लाह, हमायूं जमील, सारम, ऊब, नताशा, निदा, राबिया। बेटा कोई चीज पूछनी हो किसी बच्चे ने?
हाँ सर। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 1.6 सर आज कंप्लीट सर हुआ। सर ये रैंक जी का जी। एक दफा बता दें, ये जो रैंक है सर। रैंक, जब रैंक के लिए सबसे पहली चीज है एचिलॉन फॉर्म सही आ जाना। जब एचिलॉन फॉर्म सही आ जाए तो एचिलॉन फॉर्म की रैंक की डेफिनेशन है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन फॉर्म। रोज कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल। तो ठीक है जितनी, सर। अगर एक एलिमेंट भी जीरो नहीं हुआ तो वो रो नॉन जीरो रो है। यस सर। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन फॉर्म इज गिव विल गिव अस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है सर। ठीक है। तो अभी आप और लोग, सर मैं बैठा सर हूँ ऑनलाइन, आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 प्लस 10A प्लस 10B को अभी सब लोग मुकम्मल करें, और किसी का सर भी कोई है। सर ये लाजमी है कि हमारे पास जो रैंक है, रैंक ऑफ ए बी मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। ये कौन पूछ रहा है? सर हमायूं। मैं पूछ रहा हूँ। यस सर, मैं हमायूं पूछ पूछ रहा रहे हूँ। सर। हमायूं देखो, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। रैंक जी ऑफ सर। ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। फिर हो सकता है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो फिर यूनिक ठीक है सोल्यूशन हो सर। जाएगा। और अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी बराबर नहीं आएंगे तो फिर नो सोल्यूशन होगा। ठीक है। सर ये लिखवा दें एक दफा सर, आहिस्ता पता बोल। चला है हमायूं? जी जी सर, समझ आ गया है। ये तो थ्योरम। हाँ जी बच्चों, किसी ने कुछ पूछना हो तो बताएं। हाँ जी फैसल, कोई चीज पूछनी हो बेटे? सर वो जो हमायूं को सर अभी बता रहे थे वो लिखवा दें सर, मैं यहाँ नेट वो लिखें 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 जी। यस सर। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन। रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन। एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ए का पता है क्या चीज है? यस सर, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है। ए बी का पता है? ए बी क्या चीज है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसमें आपने राइट हैंड साइड को शामिल किया है। ठीक है सर। और एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। इफ
rank of A is equal to rank of AB is equal to n. Unique Yes, sir. solution. Unique solution. Unique solution. If rank of A is equal to rank of AB is less than n, Yes, sir. infinite solutions. ठीक है सर. If rank of A is not equal to rank of AB, अगर दोनों का रैंक ही बराबर ना हो, Yes, sir. no solution. No solution. ठीक है भाई. ठीक है सर. चलें, मैं बैठा हुआ हूँ ऑनलाइन, आप लोग ये आज सेक्शन 1.6 कंप्लीट करें. ठीक है. ठीक है सर. हाँ जी बच्चों, कोई चीज़ पूछनी हो, पूरी क्लास कोई चीज़ पूछनी हो, मैं बैठा हूँ. आप लोग प्रॉब्लम नंबर 10A + 10B + 10A + 10B + 10 कंप्लीट करें, तो फिर हम जो ना आगे पढ़ना शुरू करते हैं.